मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई और ऐसा व्यक्तित्व जिनके भाषण को सुनने के लिए मैं यदि कहीं बुलाया भी नहीं जाता था और मुझे मालूम पड़ता तो मैं जाता था, ऐसे दो ही व्यक्ति थे, एक माननीय शशि शेखर जी और एक महामहिम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे विष्णु जी। तो मैं सबसे पहले उनको अभिवादन करता हूं। हमारे छोटे भाई और इसी लखनऊ के धुआंधार छात्र नेता रहे दयाशंकर सिंह जी, जो आज परिवहन मंत्री हैं, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश शासन के सूत्रधार एसपी गोयल जी, जयंती प्रसाद जी, डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, श्री मनु श्रीवास्तव जी, मेरे विभाग के प्रमुख सचिव सामने बैठे हैं डॉक्टर सुधीर बोबड़े जी, सम्मानित मंच और आलोक जी जिन्होंने मुझे यहां बुलाया, उपस्थित इस विश्वविद्यालय के पूर्व पुरातन छात्र, वर्तमान छात्र, मातृशक्ति। सबसे पहले मैं स्थापना दिवस के इस अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। और मित्रों, ये बात सही है कि दयाशंकर जी ने जो बताया कि कल मैं आगरा था, मैनपुरी से आगरा गया था एक विवाह समारोह में, जिसमें माननीय शशि शेखर जी को भी रहना था, लेकिन अपनी वहां मालूम पड़ा मुझे कि बीमारी के कारण यहां नहीं आए हैं, वहां नहीं आए लेकिन यहां पर आए हैं। और वहां से फिर मुझे मैनपुरी जाना था और मैनपुरी से यहां आना था, इसलिए क्योंकि एक तो आलोक जी ने बुलाया था और दूसरा शशि शेखर जी यहां आ रहे थे और तीसरा मेरा विभाग था, इसलिए मुझे मेरा दायित्व भी था यहां पर आना। तो मैं हाजिर हुआ, आप सब लोगों के बीच में आपका दर्शन करने का मौका मिला और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से एक मुलाकात का अवसर भी मिला। सभी ने अपने पुराने संस्मरण सुनाए यहां पर, कुछ गुदगुदाने वाले, कुछ पीड़ा वाले भी रहे होंगे जो बताए नहीं होंगे। मैं सोच रहा था सुनते हुए कि एक कहावत है, इतिहास अपने को दोहराता है, लेकिन शायर ने एक ने लिखा उसको चैलेंज करते हुए कि यह कहना है गलत कि इतिहास अपने को दोहराता है। शायर कहता है कि यह कहना है गलत कि इतिहास अपने को दोहराता है, कोई मेरी जोश जवानी एक बार लौटाए तो। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायर किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा होगा तो कभी दोबारा गया नहीं होगा। अगर जाता तो ये शब्द नहीं बोलता, ये शायरी नहीं लिखता, क्योंकि जब भी मैं भी अपने विद्यालय में गया हूं और यहां भी जो बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं, अपने पुराने संस्मरण को याद आए हैं, कुछ वो मोड़ देखे होंगे, कुछ वो जगह देखी होंगी, जो अपने पुराना जोश वापस आया होगा, तो जोश जवानी यहां लौट के आ जाती है। ये वो स्थान है। कुछ वो मोड़ याद आए होंगे जो उनको आज तक याद दिलाते होंगे जब वहां से गुजरेंगे। वो कैंटीन, वो पेड़ के नीचे कभी कोई छांव, वो स्थान, वो रास्ते जिन पर कभी गामजन थे दोनों, वो रास्ते जिन पर कभी साथ मिले थे दोनों, मुझे रोक रोक पूछ रहे हैं तेरा हमसफर कहां है। वो सब बातें भी आप सबको याद आ रही होंगी अपनी। दयाशंकर जी को तो बहुत याद होंगी, तो छात्र नेता धुआंधार रहे।
तो ये वो स्थान है मित्रों जहां पुरानी बातें आदमी को पुनः जवान बना देती हैं, पुनः युवा बना देती हैं और कुछ करने की प्रेरणा भी देती है। इसलिए हमारे जो गुरुकुल हैं, हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, हमारे विद्यालय हैं, ये हमेशा अभिनंदनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, नमनीय होते हैं। और मैं नमन करता हूं उस विश्वविद्यालय को जहां उससे ऐसी ऐसी हस्तियां निकली हैं। गौरवशाली इतिहास रहा है इसका और आज भी उसने पुनः उस गौरव को प्राप्त किया है। A++ उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। लेकिन पहला नहीं रहेगा, और भी बनेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन पहला होना जरूरी है, वो याद रखा जाता है। गावस्कर ने जब 10,000 रन पूरे किए थे तब उसने कहा था कि मैं पहला क्रिकेटर हूं जिसने 10,000 रन पूरे किए हैं। आने वाले समय और भी लोग करेंगे, लेकिन पहला मैं ही रहूंगा। आलोक जी, आप और कितनी मेहनत इन्होंने की है मैं जानता हूं। मैं इसके लिए जहां आप सबको, यहां के स्टाफ को, क्योंकि जो बैठ के 8-8 घंटे की मैराथन बैठ के हमने की है इनके साथ, महामहिम ने की है, योगी जी की शिद्दत, जुनून, महामहिम का प्रयास और आप सबकी उसमें उस महायज्ञ में आहुति देने की तमन्ना, इस सब ने इस मुकाम पर पहुंचाया इस विश्वविद्यालय को। मित्रों, अभी और भी विश्वविद्यालय उस मुकाम पर खड़े हैं क्योंकि माननीय योगी जी और महामहिम गवर्नर साहिबा हमारी, इन सब के कोशिश। बोबड़े जी एक बार बैठे हैं बैठक में, क्योंकि उससे पहले जो बैठकें हैं उसमें नहीं, इनके सामने एक ही बैठक हुई है। 8-8 घंटे की मैराथन मीटिंग लेती हैं महामहिम। हम सब, योगी जी इसमें कितना पेन लेते हैं हमें मालूम है, हम उनके कैबिनेट में हैं, कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा का स्तर बढ़े कैसे। अभी जैसे शुक्ला जी ने कहा था कि यूपी क्यों नहीं और प्रदेशों की तरह, और देशों की तरह होता है, अब बने। शुक्ला जी, आपकी अपेक्षाएं पूरी होंगी, क्योंकि जिस राह पर योगी जी और महामहिम इस शिक्षा को ले जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की, शायद ही इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेश का होगा कि कोई राजनीतिक दल ये कहे आने वाली नस्ल को कि मैं तुमको नकल का अधिकार दूंगा, इसलिए मुझे वोट दो। उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य था। उत्तर प्रदेश ने देखा और शिक्षा का बंटवारा हुआ। लेकिन आज वो शिक्षा बिगड़ी हुई व्यवस्था, जंग लगी व्यवस्था पटरी पर आ रही है, आगे बढ़ रही है। ये A++ आई है, लगभग 5-6 विश्वविद्यालय A+ के दरवाजे पे खड़े हैं। AA+ भी आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं करिएगा। ये स्थिति है आज की शिक्षा। ये सब मेहनत का परिणाम है हमारे योगी जी का, महामहिम का, टीम का, अधिकारियों का और सब विश्वविद्यालय के स्टाफ का। क्योंकि जब ठान लेंगे कुछ, तभी कुछ होता है। तो ये एक दिशा में चल पड़ा है। विश्व के जितने भी अच्छे वो होंगे शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश में अब आपको मिलेंगे। यहाँ के बच्चे को अब बाहर न जाना पड़े, विदेश में न जाना पड़े, यहाँ का बच्चा यहीं पढ़े, बल्कि विदेश के बच्चे यहाँ आकर पढ़ें, ये होगा। और अभी हुआ है अपने इस यूनिवर्सिटी में ही, शायद पहले 80 बच्चे थे आपके यहाँ विदेशी और 800 हैं। परिवर्तन देखिए, पहले मात्र 80 बच्चे रहे हैं, ऐसा मुझे जानकारी है, और 800 बच्चे विदेशी हैं जो यहाँ के पढ़ते हैं।
पढ़ रहे हैं, तो ये परिवर्तन की दिशा हो रही है उत्तर प्रदेश में शिक्षा की। ये आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आप लोगों के संस्मरण, आप लोगों की मेहनत बताते हैं कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है, लेकिन आज का संस्मरण इन शिक्षकों की मेहनत को भी बताता है कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं और सरकार भी किस तरह इसमें लगी हुई है। बड़ी बड़ी शख्सियतें हर विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय देता है। हम लोग, हमारी संस्कृति कहती है कि मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण से ऋण नहीं हो सकते हम लोग। ये जो कुछ भी आज यदि हमें सक्षम बना दिया है समाज ने, या हम अपनी शक्ति से भी बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे दयाशंकर जी ने कहा, हर एक का योगदान होता है समाज के लोगों का, तब हम कहीं पहुंचते हैं। इस मुकाम पर हम भी पहुंचे हैं तो न जाने कितने लोगों का योगदान है, कितने शिक्षकों का है। मैं एक संस्मरण अपना सुना दूं इस बात पे। शिक्षक से गुरु का रास्ता, शिक्षक तो हर हो सकता है, गुरु होना बड़ी बात है। हमारे, जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था तो एक जगन्नाथ पंडित जी पढ़ाते थे हमको। पढ़ाना था काम उनका, पढ़ाते, लेकिन एक हफ्ते में एक दिन हमको वो कथाएं सुनाते थे, गुरु भक्त बालक, मातृ भक्त बालक, पितृ भक्त बालक, और अपने संस्कारों की एक संस्कार भी छोड़ते थे। आज तक मुझे उनकी याद है। न जाने कितनों ने पढ़ाया मुझको। मैं विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता था। जिस तरह अपने माननीय मंत्री जी को, दयाशंकर जी को, लखनऊ विश्वविद्यालय जब कान में सुनते हैं तो एक हुक सी उठती है। मेरे कान में जब विद्यार्थी परिषद कहा जाता तो मेरे दिल में एक हुक सी उठती है। तो मुझे विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री बनाया संगठन ने। अखबार में छोटा सा फोटो भी छपा। मैं कॉलेज आया तो बधाइयां भी मिली। एक जीसी शर्मा साहब थे, हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे बीएससी में। उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया। बोले, नगर मंत्री का मतलब क्या होता है? अब ऐसा क्वेश्चन, और एक जैसा वो गोयल साहब कौन बता रहे थे कि मैं अब भटकता नहीं हूं आसपास, आप ही बता रहे थे। हाँ, शिक्षकों से दूर रहता हूं। और शिक्षक ही अपने चैम्बर में बुला के पूछने लगे तो एक छात्र की क्या हालत होगी। छात्र नेता जरूर थे, और दयाशंकर जी जैसे नहीं तो उनसे कुछ थोड़े से कम रहे होंगे, थे जबरदस्त छात्र नेता। तो मैंने कहा, सर हर विद्यालय में विद्यार्थी परिषद की इकाई हो? बोले नहीं। मैंने कहा, छात्र हितों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए संघर्षरत रहें? बोले नहीं। मैंने कहा, तो सर आप ही बताइए फिर क्या दिशा देंगे आप हमको? तो बोले, कहीं भी रहना, इस पद पे हो तो ऐसा काम कर जाना, आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि वो समय की विद्यार्थी परिषद थी। तो जहां भी रहो ऐसा करना कि लोग याद कर सके कि तुम वहां पर रहे थे तो ये काम हुआ था। एक दिशा दी थी उन्होंने, वो गुरु थे। तो शिक्षक से गुरु तक पहुंचने का रास्ता सरल भी है लेकिन बड़ा कठिन भी है। बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो वो बनना चाहिए हर शिक्षक को, ये भी मैं कहना चाहूंगा इस मंच से। प्रतिभाओं को तलाशना है, फिर उसे तराशना है, ये गुरु है। और वैसे आज लखनऊ विश्वविद्यालय से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कई जगह शिक्षक क्या है मुझे कहने में हिचक भी नहीं होती। ठीक होंगे,
समय बदला है, सरकार का चेहरा बदला है, वातावरण बदला है, सब बदलेंगे, लेकिन ये जज्बा अंदर होना चाहिए। आप सब पुराने छात्र हैं, अपने संस्मरण याद कर रहे हैं। आपका लगाव है इस विश्वविद्यालय से। इस विश्वविद्यालय ने आपको प्रभाव दिया है, एक प्रभाव है आपका, तो ये दबाव भी आप पे रहना चाहिए कि इसका कुछ अभाव ना रहे इस पर। तो हम लोगों का कर्तव्य यह भी बनता है कि जब हमारा इससे लगाव है, प्रभाव है, तो ये अभाव में ना रहे, इसका दबाव भी हमारे मानस पे होना चाहिए। 3 लोगों को ही उपाधि मिली है देवता की, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। क्यों भातृ देवो भव क्यों नहीं, दादा देवो भव क्यों नहीं? क्योंकि पुत्रात शिष्यात पराजयम, यही रिश्ता एक ऐसा है जहां यह भाव होता है कि मुझसे आगे निकले। वह प्रतिस्पर्धा ये नहीं है कि मैं से कमतर हो जाए। इसलिए जब ये भाव वाला ये रिश्ता है, तो फिर हमको भी, जो यहाँ के पुरातन छात्र हैं, इनका भी कर्तव्य बनता है कि वो कुछ ऐसा करें, ये विश्वविद्यालय अभावग्रस्त न रहे। क्योंकि वर्तमान जो यहाँ का है उसने तो AA+ दिला दिया, लेकिन जो भूत है यहाँ का, वो उसको और भविष्य का उज्जवल करे, यही कामना है। धन्यवाद।